परमेश्वर को महिमा। आमीन। इस समय हम विश्वास के विषय में हम देख रहे, विश्वास के कर्म के 7 पहलू के विषय में हम देख रहे थे। तो हमने 4 पहलू पार किए हैं। आज 5वां पहलू में हम आते हैं। जो चौथा पहलू ये था कि वचन कहता है कि उठा ओके, उठकर उठाओ। तो चौथा पहलू हमने देखा था। प्रेस गॉड। हम आते वापस वचन में, वो मरकुस 10वां अध्याय और 46 से पढ़ रहे थे हम। ओके, तो बाइबल की थी खास करके ये वचन में 50 वचन में, मरकुस 10:50 में हम देखते, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। ओके, तो 5वां पहलू हमको मिलता है। हमने पहला पहलू देखा था कि हृदय में विश्वास होना है। दूसरा पहलू हमने देखा था कि उसने दया की, याचना किया। तीसरा पहलू हमने देखा था कि पुराना वस्त्र उसने फेंक दिया। चौथा पहलू हमने देखा गई बार कि वो उठा। ओके, तो आज हम 5वां पहलू देख रहे हैं। 5वां पहलू में हम देखते जब वो उठा, यीशु मसीह के पास आया। आमीन। यीशु मसीह के वो पास आया। प्रेज गॉड। उठकर यीशु मसीह के वो पास आया। तो प्रभु के पास आना बहुत ही जरूरी है। अभी हम बोलेंगे हमको तो पता है कि हम आ गए ना पास परमेश्वर के। हमको क्या पता नहीं कि हम प्रभु के पास ही है ना। आप ऐसे किसे बोल रहे हैं? पर बाइबल कहती है प्रभु के पास कैसा आना है वो समझना है। यीशु मसीह ने कहा, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन लगा है। जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है। आज बहुत से लोग हो सकते हैं यीशु मसीह के पास आए, पर उनका मन अभी भी प्रभु के पास नहीं है, और कहीं उनका मन है। प्रभु के तो पास आए पर उनका मन प्रभु के पास नहीं है। तो प्रभु के पास जब हम आते हैं तो पूरे मन से आना है उसके पास। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। इसलिए यिर्मयाह की किताब में लिखा गया है, यिर्मयाह 29:13 में, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हम पढ़ेंगे वचन यिर्मयाह 29:13 में, तुम मुझे खोजोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तुम मुझे ढूंढोगे, हाँ, और पाओगे भी। परमेश्वर कहते हैं, यहोवा परमेश्वर कहते हैं, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमीन। तो यह वचन कहता है क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। प्रेज गॉड। तो आज हमें याद रखना है कि हम जब प्रभु के पास आए, क्या हमारा संपूर्ण मन से हम प्रभु के पास आए क्या? अगर प्रभु के पास संपूर्ण मन से नहीं है, हम अभी भी दूर है प्रभु से, हमारा मन प्रभु से भी अभी भी दूर है, तो प्रभु के पास आना है पूरे मन से। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। पूरे मन से प्रभु के पास आना जरूरी है। यहाँ वो पूरे मन से प्रभु के पास आया। वो उठा और प्रभु के पास पूरे मन से आया। उसका मन ये नहीं था कि अभी मैंने तो वो कपड़ा फेंका है, लाठी मैंने फेंका है, वो जो मेरा भीख मांगने का जो कटोरा था वो फेंका है, अभी तो प्रभु के पास आया हूँ, या प्रभु के पास आ रहा हूँ, पर मेरा लाठी किधर है? लाठी किधर है? क्या मेरे को चंगाई मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं तो अंधे लोगों का जो आँख होता है ना, वो लाठी होता है। मालूम है आपको? अंधे लोग रहते ना, उसका जो आँख रहता है ना, वो लाठी है। देखो ऐसे 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 बराबर वो लाठी से वो चलते रहते बराबर, उनको समझ सकते हैं लाठी से, क्योंकि उनका आँख वो लाठी है। तो ये इसने नहीं सोचा था कि मेरे लाठी कहाँ है अभी। नहीं, वो संपूर्ण मन से वो प्रभु के पास आया था। उसका पूरा मन प्रभु के पास वो आया।
और यह वचन यही कहता है, यिर्मयाह में हमने वही देखा कि परमेश्वर कहते हैं तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जो प्रभु के पास हम आते हैं, पूरे मन से आना है। हालेलुया, पूरे मन से। जाना है बोल के जाना नहीं, जाना है बोल के जाने का नहीं है, पूरा मन प्रभु की ओर होना है। क्योंकि बाइबल कहती है जो विश्वास बिना उसे प्रसन्न अनोना है, और प्रभु के पास जाने वाले ने विश्वास करना चाहिए कि वो है, और उसके खोजने वालों को झटून शोध करना रहेगा, खोजने वालों, यत्न से खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। आमेन, यत्न से उसके पास जब हम आते हैं, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनोना है, और वो विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना। और वो वचन कहता है वो उसके खोजने वालों को, कैसे यत्न से खोजने वालों को, माना कहता झटून, हिंदी में हम बोल सकते हैं, वहाँ हिंदी में सिर्फ खोजने वालों को लिखा है, पर यत्न से खोजने वालों को कहूंगा मैं। यत्न से मतलब झटून शोधना रहना, यत्न से शोधने वालों को प्रतिफल देता है। आमेन, हालेलुया। और इसलिए यह यिर्मयाह में परमेश्वर कहते हैं कि तुम मुझे खोजोगे भी और पाओगे भी, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमीन, हालेलुया। पहली बात। दूसरी बात, आप देख सकते हैं बहुत से लोग आधीनता में नहीं चलते, पिता की आधीनता में नहीं चलते। प्रभु के पास आकर भी हम देखते उसके आधीनता में नहीं चलते, नहीं तो उनको लगता रहे अपन जैसे हम अपनी इच्छा के अनुसार जिएंगे, अपनी इच्छा से। और बहुत बार हम देखते हैं पिता से आधीनता में वो न चलते हुए अपना ही खुद का करने की कोशिश करते हुए पिता से दूर चले जाते हैं, पिता से दूर जाते हैं। ऐसा स्टोरी वचन में है उड़ान पुत्र के विषय में, उड़ाव पुत्र के विषय में। पिता की आधीनता में वो चलना उसको बहुत ही परेशानी हो रहा था। पिता चाहता था कि वो उसका बेटा उसके अधीनता में चले, उसके नजर के पास रहे, पर बाइबल कहती उड़ाव पुत्र उसको अधीनता में चलना अच्छा नहीं लग रहा था। और वचन कहता है वो पिता के पास जाता है और कहता है मेरा जो संपत्ति है ना, मेरा जो हिस्सा है ना, मुझे दो, मेरा जो है ना वो मुझे दो। पिता के लिए वो बात बहुत ही दुखद बात थी, पर पिता जब उड़ा पुत्र कहता कि मेरा जो हिस्सा है मुझे दो, पिता उसको देता है। और बाइबल कहती है जब हिस्सा उसको उसका जो हिस्सा मिला तो पिता के देश में भी वो रहा नहीं है, पिता के देश में भी नहीं रहा, दूर देश में चला गया। मतलब कितना उसको पिता के अधीनता में चलने के लिए या अधीनता में रहने के लिए उसको कितना बहुत ही कठिन जा रहा था। और बाइबल कहती जब हिस्सा लिया उसने तो पिता के देश में नहीं रहा, वो दूर देश में चला गया, दूर देश में चला गया। और ऐसे दोस्त हुए। और बाइबल कहती जो भी हिस्सा था उसका संपत्ति का सब वो कुकर्म में उड़ा कर देता है। दूर देश में जाकर जो भी उसके पास संपत्ति का जो हिस्सा था सब वो कुकर्म में उड़ा दिया। और वचन कहता है अभी उसको कुछ जॉब भी नहीं, खाने के लिए भी पैसा नहीं है उसके पास, और फिर कोई जॉब भी उसको देना नहीं हुआ दूर देश में। और बाइबल कहती फिर उसको सुअर चराने का जॉब मिलता है, सुअर चराने का। वो सुअर चराता है और उसका जो खाना है मूंगफलियाँ, उसने निश्चय किया था कि मूंगफलियाँ से अपना पेट भरेगा। तो सुअर को जब वो चराता था वो भी उस मूंगफलियाँ खाता था। और ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा, बहुत दिन तक। बाइबल की थी उसकी इच्छा थी कि उससे पेट भरे, तो बहुत दिन तक वो वैसा करता रहा। वचन कहता है बहुत दिन चलता रहा। हम आते वचन में लूका 15वां अध्याय 11 से हम
देखते हो स्टोरी को 19 तक वचन 19 22 22 तक 11 से 22 तक। ओके, तो आपको स्टोरी मालूम है, आप लिख सकते हैं। तो उड़ाव पुत्र के जैसे हमने अब तक समझा सुना, क्या वचन कहता है 15-15 में पढ़े, 15-15 में हम पढ़ते तो पढ़ो 15-15। इसलिए वह उस देश के निवासियों में एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। हाँ, सुअर चराने के लिए भेजा। और फिर 16 वचन, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते हैं अपना पेट भरे। ओके, तो यह वचन आपने पढ़ा 16 वचन में कि वचन कहता है वो चाहता था कि वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते हैं अपना पेट भरे। वो चाहता था, कौन चाहता था? उड़ाव पुत्र चाहता था, वो चाहता था क्योंकि उसके पास कुछ खाना नहीं था और वो चाहता था कि जो सुअर का जो खाना है फलिया उससे अपना पेट भरे। और वचन कहता है वो चाहता था, और क्या हुआ वचन में लिखा है पेट भरे, और उससे कोई कुछ नहीं देता था, बाकी कोई उसको कुछ खाने को नहीं देता था, और वो चाहता था कि वो वैसा करे, वो कैसा वैसा करे। और 17 वचन कहता है तब वो अपने आप में आया। तो वो चाहता था कि वो सुअर का जो फलिया है उससे पेट भरे, और कितना तो दिन ऐसा गुजारा उसने। सुअर का जो फलिया है वो खाता था और कोई मनुष्य उसको कुछ नहीं देता था, उससे वो पेट भर रहा था। कुछ दिन ऐसे गुजर गए। 17 वचन कहता है फिर वो जब वो अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता की कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। जब वो अपने आप में आया, होश में आया, अपने आप में आया मतलब होश में आया। जब होश में आया तो वो सोचने लगा, मेरे पिता के घर में कितने तो मजदूर लोग हैं, पेट भर के रोटी खाते हैं। ओके, यह भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यह भूखा मर रहा हूँ। मैं आप उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। ओके, तो खास करके 17 वचन में जो आपने जब वो होश में आया तो बोल रहा है मेरे पिता के घर में अभी देखो कितने तो मजदूर है कि पेट भर के रोटी खाते हैं और मैं यहाँ मर रहा हूँ। तो पिता के पास जब होश में वो आया तो निर्णय उसने किया कि पिता के पास जाऊंगा। किसके लिए जाऊंगा? पिता का प्रेम नहीं उसको दिखाई दिया, पिता का प्रेम नहीं दिखाया दिया। रोटी मैं इधर भर रहा हूँ, मेरे पिता के घर में कितने तो मजदूर है पेट भर के खाना खाते और मैं इधर मर रहा हूँ। ये पिता के पास जब वो उस जाना चाह रहा है तो बोलते मेरे पिता के घर में कितने तो मजदूर है पेट भर के खाते हैं और मैं यहाँ मर रहा हूँ। नहीं, मैं पिता के पास जाऊंगा। इसलिए पिता के पास रोटी के लिए क्योंकि इधर मैं मर रहा हूँ, रोटी नहीं मिल रहा। मेरे पिता के घर में कितने तो मजदूर है पेट भर के खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, और मैं इधर मर रहा हूँ। मैं पिता के पास जाऊंगा। क्यों जाऊंगा?
रोटी खाने के लिए, खाना खाने के लिए, रोटी खाने के लिए। और बाइबल कहती है जैसा उसने सोचा, और वचन कहता है, वो कहता है पिताजी को कहूँगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊंगा। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। मैं कहूँगा पिता के पास, स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरे विरुद्ध में मैंने पाप किया है, मैं पुत्र कहना के भी योग्य नहीं रहा, मैं तेरा पुत्र कहने के योग्य भी ना रहा, मुझे एक मजदूर बोल के रख, क्योंकि मजदूर लोग पेट भर के खाना खा रहे हैं। ओके, ऐसा जब होश में आया तो उसने बोला मैं पिता के पास जाऊंगा और पिता को कहूंगा, पिताजी स्वर्ग के विरुद्ध में, आपके विरुद्ध में मैं पाप किया है और मैं अभी पुत्र कहने के योग्य भी ना रहा, मुझे एक मजदूर बोल के रख। देखो पाप है ना, मनुष्य को गिरा देता है, अपनी नजर में गिरा देता है। मालूम है पाप, यहाँ जब आप देखेंगे तो कहने लगा मैं पिता को कहूंगा कि मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध पाप किया है और अभी मैं पुत्र कहने के भी योग्य नहीं रहा। मतलब क्यों पाप गिरा रहा है, पाप उसको गिरा रहा है अपने नजर में कि मैं पुत्र कहने की भी, वो तो पुत्र था पर पाप के कारण, देखो पाप गिराता है अपने ही नजर में। तो यह भी आप देखेंगे, यह भी आप देखेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने इब्रानियों 9:14 में अपना लहू बहाया है। यीशु मसीह ने सनातन आत्मा के द्वारा पिता के सामने, हम पढ़ेंगे वचन, सनातन आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ने इब्रानियों 9:14 वचन में लहू बहाया है ताकि तुम्हारे मरे हुए को शुद्ध करे, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हम पढ़ेंगे इब्रानियों, चलो जिनको भी मिलता है ब्रेकफास्ट। तो मसीह का लहू, जो मसीह का, हाँ तब मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करे, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से विशेष करके क्यों न शुद्ध करे कि तुम जीवित, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। आमीन। पर मसीह का लहू हमें उठाता है। आमीन। पाप व्यक्ति को अपनी नजर में गिराता है पर मसीह का लहू हमें उठाता है। आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो यह वचन कहता है जैसा वो मन में ऐसा ठाना उसने, और 20 वचन कहता है तब वो उठकर अपने पिता के पास चला, अपने पिता के पास चला, और वो अभी दूरी था, उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। दूरी था, उस रास्ते से हर दिन पिता देख रहा था और हाँ देख रहा था कि कब मेरा बेटा वापस आएगा। पिता मनाने के लिए वहां गया नहीं है, उस दूर देश में चला गया नहीं पिता उसको मनाने के लिए, पर पिता यहाँ से उसका राह देख रहा था कि कब मेरा बेटा वापस आएगा मेरे पास। हालेलुया। पर बाइबल कहती है पिता का चरित्र 2 ही अध्याय में दिखाया गया है। एक तो उड़ाऊ पुत्र के विषय में, और दूसरा है किसी के पास 100 भेड़ थे, 100 भेड़ थे और एक खो गई। वचन कहता है कि ऐसा कौन चरवा है कि 99 को छोड़कर उसको एक खोई हुए को ढूंढने जाएगा। ऐसा कौन चरवा है कि 99 को छोड़कर उस खोई हुई भेड़ को ढूंढने जाएगा। ऐसा कौन है? कौन कर सकता है? पर नहीं, हाँ कर सकता है। वचन कहता है 99 को पश्चाताप की जरूरत नहीं है, और उस
खोए हुई भेड़ को पश्चाताप की जरूरत है, तो चरवाहा 99 छोड़कर वो खोई हुई भेड़ को ढूंढने जाएगा। आमीन। तो ये 2 चैप्टर पर पिता का चरित्र बताया गया है। बाइबल में 2 ही चैप्टर पर पिता का, स्वर्गीय पिता का ये चरित्र है। वहां आप देखते हैं वो पश्चाताप की जरूरत है, तो 99 को नहीं पश्चाताप की जरूरत, तो वो 99 को छोड़कर जो खोई हुई भेड़ है उसको ढूंढने चरवा जाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और यहाँ हम देखते हैं ये पिता, यहाँ भी आप देख सकते हैं पिता का चरित्र। पिता हर दिन राह देख रहा है कि मेरा बेटा कब आएगा। तो पिता उस दूर देश में चला गया नहीं कि उनको मनाने के लिए, पर पिता हर दिन उसका राह देख रहा था। और यह वचन वही कहता है, जब पिता ने उसको देखा तरस खाया, उस पर पिता ने तरस खाया। जब वो उठकर अपने पिता के पास चला, वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। आमीन। पिता जो हमारा है वो तरस खाने वाला परमेश्वर, मतलब दयालु है। वो दया से भरता है, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है जहाँ ज्यादा पाप हुआ उससे बढ़कर वहाँ करुणा हुआ, अनुग्रह हुआ। जहाँ ज्यादा पाप हुआ उससे बढ़कर वहाँ अनुग्रह हुआ। परमेश्वर तरस से भरता है, दया से भरता है। इसलिए बाइबल कहती जब यीशु मसीह ने देखा कि चरवा न होने के कारण भेड़ तैसर बसर हो गया, तो वो तरस से भरा था। यीशु मसीह तरस से भरा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो यीशु मसीह तरस से भरता है। जब आप देखते हैं वह विधवा का एक ही लड़का, एक ही सहारा, वो जब मर जाता है और उसको लेके चल रहे थे, तो यीशु मसीह तरस से भरा। वो विधवा रो रही है, बूढ़ी विधवा वो रो रही है, उसका एक ही सहारा वो भी मरा है, तो यीशु मसीह तरस से भरा। और वचन कहता है वो जाकर उसके पुत्र की जो पीठ थी उसको स्पर्श किया और उठ बोला, और वो उठ गया। उसको स्पर्श किया और वो जिंदा हुआ। तो हमारा जो पिता है वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है। वो दया करता है, दया अनुग्रह करता है। और यहाँ भी हम देखते जब उसने देखा अपने पुत्र को, दूर ही अब तक वो दूर ही था, पिता ने देखा वो तरस से भर गया। और तरस से भरकर तरस खाया, देखकर उसको तरस खाया। और क्या होता है वचन, और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। दूर से जब देखा वो आते हुए, तो पिता तरस खाया उस पर और भागता हुआ उसके पास दौड़ता हुआ गया, उसको गले लगाया। प्रेज गॉड, उसे गले लगाया और बहुत ही चूमा। हालेलुया। बाइबल कहती है दानियल 9:9, यद्यपि हम पीछे हट जाए फिर भी परमेश्वर दया का सागर क्षमा की खान है। पर हमें पीछे नहीं हटने का, इसका मतलब पीछे नहीं हटने का। ओके, तो वचन कहता है तो जाकर उसने गले लगाया और बहुत ही चूमा, और जैसा उसको बहुत ही चूमा। और वचन कहता है पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊंगा। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छे वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूते पहनाओ, और पाला हुआ बछड़ा काट कर लाकर मारो, ताकि हम खाए और आनंद मनाए, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर वो जी गया है, खो गया था है और मिला है। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो यहाँ आप देख सकते हैं
पिता ने पिता ने दूर से देखा, उस पर तरस खाया और भागता हुआ पिता, वो जैसा वो आ रहा है पिता के पास, वो भागता हुआ पिता अपने आप को रोक नहीं सका और भागता हुआ और दौड़ता हुआ उसको जाकर गले लगाया और बहुत से चुमा। अभी वहां देखेंगे तो उसके वस्त्र गंदे थे, बहुत ही गंदे थे, मैले थे, क्योंकि हम समझ सकते हैं जब सुअर चराने का वो काम कर रहा था और वो फलिया खा रहा था, उससे पेट भर रहा था, तो वो उसके साथ रहता था, सुअर के साथ, तो कितना गंदा हो सकता है, कितना बास आता रहेगा उसको। बाइबल कहती है उसको कोई और कुछ नहीं देता था, मतलब वो नहाता भी नहीं था, वो पानी भी नहीं देता रहेगा, फिर नहाए भी नहीं रहेगा कितने दिन से, तो कितना तो वो बास आता रहेगा। फिर पिता भागकर उसको गले लगाया, बहुत चुमा और अपने दासों को कहा इसके वस्त्र है ना निकाल कर झटके अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाओ, उसको पहनाओ और हाथ में अंगूठी, उसके उंगली में अंगूठी डालो, क्योंकि मेरा और पाला हुआ बछड़ा काटो, क्योंकि मेरा बेटा मरा था वो जिंदा हुआ है, खोया था मिला है। आमेन, हालेलुया। तो यहाँ देख सकते हैं, जब यहाँ हम देखते हैं पिता के पास परमेश्वर के पास आना, कैसे आना? संपूर्ण मन से, संपूर्ण मन से जब पिता के पास, यहाँ भी हम देखते हैं यीशु मसीह के वो पास वो आ गए, संपूर्ण मन से उठकर प्रभु के पास आया। हालेलुया। तो प्रभु के पास जब वो आया, 5 लिख रहे थे कि वो अंदर भीतर जब यीशु मसीह के पास आया, ओके, हमने आराधना में भी देखा था, याकूब 4:7 कहता है परमेश्वर के पास आओ तो वो तुम्हारे पास आएगा। हालेलुया। ये दो चित्रों को अपने मन को शुद्ध करो। याकूब 4:7 पढ़ेंगे, फिर हम आते हैं। इसलिए परमेश्वर ने याकूब 4:7 पढ़ रहे, 8 में परमेश्वर ने क्या पढ़ रहे हैं आप? 7 में क्या है? परमेश्वर के निकट आओ। हाँ बराबर, 7 में बराबर, 8 में ओके, 8 में हाँ, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, हाँ, अपने मन को शुद्ध करो, अपने हाथ शुद्ध करो, हाँ, और हे दुष्चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। आमेन। तो यह वचन कहता है प्रभु के पास आओ तो वो तुम्हारे पास आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, हे दुष्चित्ते मन वाले, अपने मन को शुद्ध करो। ओके, प्रेज गॉड। तो यह आप देख सकते हैं, जब वो उसके पास आया तो यह हम देखते हैं पिता ने वो पाप के कारण, हम देखते कि पाप अपनी नजर में गिराता है, पर पिता ने उसे दास का दर्जा नहीं दिया, मजदूर का दर्जा नहीं दिया, पुत्र का ही दर्जा दिया उसे। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। बाइबल कहती है प्रभु से भागे मत, प्रभु के करीब रहे, प्रभु के साथ पास रहे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और वचन में लिखा गया, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जिसके प्रभु अपने करीब वो व्यक्ति को आने देता है और उसका पाप का लेखा नहीं, पाप ढके हुए है, वो धन्य है व्यक्ति कि पिता उसके पाप का लेखा नहीं लेता। हालेलुया। तो यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हमारे पाप, बाइबल कहती है भजन संहिता 103:10 वचन में लिखा गया है, हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार परमेश्वर ने नहीं किया, ना हमारे पापों के अनुसार हमें बदला दिया है। पढ़ो भजन संहिता 103:10 में। उसने हमारे पापों के अनुसार हाँ हमसे व्यवहार नहीं किया। प्रभु परमेश्वर ने, हाँ,
हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। हाँ, ऐसा भी नहीं कि हमारे अधर्म के कारण हमको बदला दिया है। और वचन कहता है यहाँ भी हम देखते तो पिता ने उसको पूछा नहीं, तूने जो भाग लेके तो गया था तूने क्या किया, उसको पूछा नहीं कि जो भी तूने स्टेट का तेरा भाग लेके गया था वो क्या किया तूने, वो पूछा नहीं। और बाइबल कहती उसे गले लगाया, चूमा, बहुत से चूमा, और अपने दासों को कहा कि उसका पुराना वस्त्र निकाल दो, अच्छे से अच्छा वस्त्र उसे पहना दो। और बाइबल कहती है उसकी उंगली में अंगूठी डालो। तो हम देख सकते हैं अच्छे से अच्छा वस्त्र, अच्छे से पुत्र का ही दर्जा दिया। दूसरी बात, अंगूठी, उसके उंगली में अंगूठी डालो। अंगूठी का डालना, अंगूठी का डालना अधिकार को दर्शाता है, अधिकार को दर्शाता है। दूसरी बात, अंगूठी का डालना किसी का होने को दर्शाता है। जब शादी में अंगूठी डालते हैं ना कि बाबा हाँ, इसको जैसे पत्नी जो लड़की और लड़का रहता है उसके जब वो उसके हाथ में अंगूठी डालता है, वो इसके हाथ में अंगूठी डालती है, क्या दर्शाता है कि अभी मैं खुद की नहीं आपकी हो चुकी है, या मैं खुद का नहीं तेरा हो चुका है। आमेन। तो अंगूठी का डालना दर्शाता है कि हम किसी का होना। हालेलुया, प्रेज गॉड। और इसलिए पहली बात मैंने कहा, पहला क्या दर्शाता है, अधिकार को दर्शाता है। अंगूठी का डालना अधिकार को दर्शाता है। उसको मजदूर का दर्जा नहीं दिया, पुत्र का ही दर्जा दिया, पुत्र का ही दर्जा दिया। अधिकारी पुत्र के बाद पिता का जो है उसके बाद उसके पुत्र का है। आमेन। पिता की जो हिरासत है उसके पुत्र को मिलती है, पर अनाथ के पास कोई हिरासत नहीं रहती, क्योंकि अनाथ को पता ही नहीं रहता है कि उसका बाप कौन है। समझ में आ रहा है? पर जो पुत्र है उसको पता है मेरा बाप कौन है, और मेरा बाप का जो भी हिरासत है वो उसको ही मिलने वाला है। आमेन, हालेलुया। तो पिता से भागे मत, पिता के करीब रहे, पिता से भागे मत, करीब रहे। इसलिए दाऊद कहता है मैं पिता से भागकर कहाँ छुप सकता हूँ, कहाँ भागकर जा सकता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पूरा पुत्र पिता के अधीनता में नहीं चल रहा था, अधीनता में नहीं, उसको कठिन हो रहा था और अपना हिस्सा लेके दूर देश में चला गया, फिर भी पिता ने उसे छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं ठुकराऊंगा। पर पिता हर दिन उसको देखता था कि मेरा बेटा इस मार्ग से गया, कब लौट कर आएगा। आमेन। तो पिता के करीब रहे, अगर दूर भी है, अगर आप पिता के पास से दूर गए हैं कुछ ऐसी बातों से, तो पिता के करीब रहे, सच्चाई से ओ मन फिराव करते हुए पिता के करीब रहे। हालेलुया। और पिता के पास कैसे आए, पूरे मन से, पूरे मन से। इसलिए यिर्मयाह में लिखा गया कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमीन, हालेलुया। तो आज इधर ही रुकते हैं। ओके, तो हमने 5 बातें अब तक वचन से समझिए। हृदय में विश्वास, दया की याचना, तीसरा है वो कपड़ा उसने डाला, चौथा है वो उठा, और 5वीं बात हमने देखा वो यीशु मसीह के पास आया। आमीन। इस समय हम खड़े होंगे प्रार्थना में और धन्यवाद देंगे। थैंक यू मास्टर, धन्यवाद प्रभु आपके वचनों के लिए, धन्यवाद देते प्रभु जी। तू हमारा स्वर्गीय पिता है, तू दयालु, कृपालु, तू परमेश्वर है।